जोहार। जब भी हम लोग बात करते हैं कि गांवों की क्या परिस्थितियां हैं, जो कि गांवों से बहुत अधिक संख्या में महिलाएं और लड़कियां अब बड़े शहरों में काम करने के लिए जा रही हैं और बहुत बार ये बहुत ही असुरक्षित तरीके से पलायन हो रहा है। ऐसे में एक केस स्टडी हमें काम के दौरान ही मिला कि जो लड़की है वो अभी बालिग नहीं हुई है, लेकिन वो किसी कारणवश काम के सिलसिले में दिल्ली गई और वहाँ क्या कुछ हुआ उसको हम लोग उनकी मम्मी से बातचीत करने के लिए अभी यहाँ आए हुए हैं, ताकि हम समझ सके कि वो क्या थॉट्स है, वो क्या सरकमटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से मतलब झारखंड के अलग अलग इलाकों से ड्रॉप आउट बच्चियां बोलिए या तो फिर महिलाएं बड़े शहरों में जा रही हैं। तो दीदी को जोहार। और दीदी सादरी में बात करेगी क्योंकि हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है और रीजनल लैंग्वेज ही बोलती है, इसी के लिए हम ये बातचीत सादरी में ही करेंगे, लेकिन इसके बाद में मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या बातचीत हुई है। तो ये बताओ दीदी कि मैया क्या कर संगे जा रहे हैं? मैया ओ मत दीदी कर बेटी हर संग जाए रहे। अच्छा। तो वहाँ कहला कि संगे रह फामे दियो जन कह के कहला से खाने हमें जा तबे कह के कहली। तो हुआ से मन अलग अलग काम लग गए। तो हुआ काम लगाए दे रहे से हानि कर कह के कहला से खन जेगो काम लगाए दे रहे वो हुआ से निकला लग। फिर और गोटे बोल बाबट कर छोड़ी है के मैं हुआ जात हो कह के कहलक। तो हमें उन कहली ना जा, हमें छोड़ी के नी जानिल नी चिन्हिल वहाँ कहाँ जाबे तो कह के तो नी मानलक। मैया होने चल गेलक। फिर होने गेलक, फिर फोन करके करत रही, हमें फोन नहीं उठात रहे। तो ढेर बाद में फोन उठालक और मैं ठीक हूँ, मैं काम करत हो कह के कहलक। आप करत है कि नहीं करत है से के तो हमें होने देखत थी करत हो कह के कहेल। अच्छा, तो तोर बेटी स्कूल छोड़ रहे? हाँ छोड़ रहे। कौन साल? होई बीते है साल छोड़ रहे स्कूल। और घरे का जना तोरे? हमें खन चेर में छुआ ही घरे। तो स्कूल छोड़ देला कुकर बात तो यहाँ घर में तो कोनो नहीं करत रहे, खाली घर कर काम में मदद मैया। तो जैक से पहले जेमन बाहरे रहन सेमन जरूर कुछ ना कुछ बताए रहे हुई और तोर से पूछला कोई मैया की? कौन घरी? जैक से पहले जब यहाँ से गेलक नहीं? हाँ से खने की कमाई जामू कह के? हाँ कही रहे। तो हमें ओके नहीं भेजती, लेकिन नहीं मजबूरी में भेजली। वही बात हुई जन। तो लेकिन जेगो मजबूरी भी नहीं कि गलत लाइन में चलना से। अच्छा अच्छा। ना कर नहीं तो ना कान तो के खाली एक पूछो तो कभी सुन रही बाल कल्याण समिति या तो बाल संरक्षण कर ऑफिस आहे से कर बारे में? हाँ सुन रही एक बेटा आए रहे इसने तो यहाँ से दिखाई रहे गो मैडम में और यहाँ बातचीत कर रहे मैया से? मैया नहीं रहे, मैया जाए रहे। अच्छा से कर बाद में मतलब धुआं गेला के बाद में आए रहे? हाँ मतलब दिल्ली गेला के बाद? उकर से पहले जखन तो कहा थी इसके थोड़े से हमें समराइक नहीं पारली मैया के, तो से बड़ा तोहरे नहीं सोचला कि ई ऑफिस में जाके बता फल कुछ मदद मिल सके? से खन उतना नहीं चाहिए। मने कि यहाँ मैं सोचन गांव में तो महिला समूह कर बैठा खोल हुई जैसे नहीं छोड़ दले करत रहे लेकिन आप नहीं करे ना। अच्छा महिला समूह कर करत रही हमें लेकिन नहीं करे ना। लेकिन तोर बेटी वहाँ ठीक है नहीं एखन?
हमें कोई घर बोला थी, अच्छा, घर बोला था, बात तो करत थी नहीं। करे थे ना। तो काम देख कर कोई बात ना के छुआ मनक लगी हो ऑफिस आहे, लेकिन वहाँ जाए के बातचीत करे से है कुछ मामला में आए के क्यों मतलब कि काउंसलिंग कहनु के जैसे मैं तोर से पूछे कालो ने ये तो हमें चल ये जाने के लगिन कि थोड़े समझिल का परिस्थिति हो सके कह के, लेकिन आवेन और थोड़े तोर से भी बात करते हैं, मैया से भी बात करते हैं और समझे कर कोशिश करते हैं कि का चीज है सके। तो तोर बहन, लेकिन तोर बहन कर बेटी लगी है नी। हाँ, तो उकर संगे हो बातचीत में आहे नी मैया। नहीं करे उतना फोन कहत रही। अच्छा, तो एगो दे बोलबा मत कर छोड़िया है के कहत कि सन नहीं रहता कल नहीं भेजती है, हमें पढ़ाती है, बाद में नहीं पढ़ हम कहीं देलक आपने। कोई बात नहीं, तो आए जाई मुके तो उस दिन जिस दिन पता चलला कि नहीं कि छुआ है जाए कह के, तो मैं खुद बहुत घबरा लो कि मने कि ई जगन मैं 3 बेर आलो आहो नी ई अंगना में आए रहा बताए रहा लेकिन मैं नहीं देख रहा दिन हाँ, तो 3 बेर मैं हिया आहो और मुके बहुत पर्सनली बहुत तकलीफ लगला कि मतलब मोर जानते जानते अगर छुआ मतलब कि मैं दिसंबर में आए रहो, फिर मैया कर जाए से 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो पहले भी आए के बातचीत करके जाए रहो। कर बाद जब मुके फोन आला कि नहीं कि वो मैया वो है हमार घर जगन कर बगल वाला कर मैया हर को दिल्ली आए रहे, हरे फोन फान में बात नहीं करत थे और कने है जाए गेलक, तो मुके बहुत चिंता लगलक से कर, लेकिन फिर हमें ये करे के लगिन आली, लेकिन ये अच्छी बात है कि बातचीत कर रहे थे है नहीं। बातचीत करते रहे और उनके घर बुला कर कोशिश करबे कहे कि उकर समय नहीं हुई है बाहर रह कर सकर, लेकिन दिक्कत हुई होले परेशानी हुई सके। तो ये जो पूरी बातचीत जब हम लड़की की मम्मी से किए तो हमको अंदाजा नहीं था कि एक्चुअली मतलब किस परिस्थिति में गई है, लेकिन उसकी मम्मी जो बताई वो मेरे लिए भी खुद नजरें खोलने वाला था कि ऐसा क्यों है कि गांव के लोगों की समझ जो है वो उसका दायरा इतना छोटा है। क्योंकि जब हम उसको पूछे कि अगर ठीक है 17 साल की लड़की है और प्रेम प्रसंग के चलते परेशानी है और उनको लगता है कि इस वाली परेशानी को दूर करने के लिए बाहर ही लड़की जाए, तो ये भी एक सोचने का एक बड़ा विषय है कि गांव में क्यों अभी तक प्रशासनिक स्तर पर जो सुविधाएं गांव वालों तक आनी चाहिए उसकी समझ और उसकी समझ नहीं जानकारी क्यों कर मतलब कि ऐसे परिवारों तक नहीं है। और आजादी के 75 साल हो जाने के बाद भी मतलब जो गांव में रहते हैं उन तक इस तरह की जो योजनाएं हैं जैसे कि बाल संरक्षण इकाई के बारे में, बाल कल्याण समिति के बारे में, वन स्टॉप सेंटर के बारे में लोग नहीं जान रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर पति ज्यादा शराब पी रहा है, यदि लड़का लड़की का मैटर है तो अपने गांव से बाहर जाके रहें और इस पर ये सॉल्यूशन है। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब अपने आप में हम बहुत बारी सवाल से जूझते हैं कि क्यों करके मतलब कि जिस तरह से बाकी चीजें, नफरत की चीजें, मारने पीटने की चीजें, इस तरह की चीजें गांव गांव तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जो सही और स्वस्थ बातचीत का और किसी चीज को बचाने का जो उपाय वाले साधन है या जो उपाय वाले कारगर चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती भी हैं, वो सब चीजें क्यों कर गांव तक नहीं पहुंच पाती है। तो बस मैं एक ही सॉल्यूशन तक पहुंचती हूँ कि अभी भी हम लोग खुद समाज के स्तर पर गांव में उस आयाम तक नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग जिन चीजों का सॉल्यूशन के लिए संवाद करके उपाय निकाल सकते हैं उन सब चीजों पर अधिक बातचीत करें। अधिकतर लोग खाली इतना ही जानते हैं कि ऐसा कुछ है तो हम लोग को उसको टाल देना चाहिए उस मुद्दे को, और ये जिस परिवार के साथ हो रहा है ये उसका केवल है। और जो संस्थाएं भी काम करती हैं उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है। बहुत बार तो मानव संसाधन की बहुत कमी है, लेकिन एक और बात कि महिला स्वयं सहायता समूह है, आंगनबाड़ी है और सहिया है, जो कोई है सबके साथ थोड़ी ना थोड़ी परेशानी है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, मैंने 1-2 जगह पे देखा भी है कि जहाँ की इतनी चीजें महिला स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं, आंगनबाड़ी के जो लोग हैं, सहिया जो लोग हैं, इतने लोग अगर इन सब चीजों को लेकर के थोड़ा काम कर सकते हैं तो चीजें बदल सकती हैं। लेकिन यही बात है कि एक गैर बराबरी हर जगह पे है, जो कि इस तरह की जब भी घटनाओं में हम जाते हैं हम देख पाते हैं कि जिन लोग उन स्तर पर भी काम कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि ये सिर्फ उनका
ही परेशानी है और उनका ही मुद्दा है जिनके घरों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और शायद इसलिए हम लोग इन सारी समस्याओं से निकलने का ना रास्ता देख पाते हैं और ना रास्ता दिखा पाते हैं, और इसलिए हम लोग बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। तो जरूर इस पर सोचना चाहिए हर किसी को। मैं बार बार बोलती हूँ कि एक अलग मास्टर प्लान, एक अलग टास्क होना चाहिए, लेकिन खैर कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि जिन लोग उस स्तर पे हैं जहां पर इन सब चीजों के लिए मतलब कि एकदम कवायद तेज होनी चाहिए, नीतियां बननी चाहिए, वहां तक इस तरह के सोच वाले लोग ना अपनी बात पहुंचा पाते हैं और ना वहां वो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि उस तरह से काम करें कि इन सब चीजों का सोल्यूशन हो सके। तो हम लोग जो लोग काम करते हैं, आप लोग जो लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग भी अवेयर रहिए कि जहाँ कहीं थोड़ा बहुत इस तरह कुछ भी है तो आप कोशिश करिए कि वन स्टॉप सेंटर तक बात पहुंचाए, CWC तक बात पहुंचाए, और अगर वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो कोई और भी तरीका ढूंढिए, लेकिन केवल बाहर भेज देना, वो भी कम उम्र के बच्चों को, क्योंकि जो बच्ची गई उसकी उम्र कम है, वो 18 साल की हुई नहीं है, और ऐसे में बाहर जाकर के कहीं कुछ हो जाता है तो वो नुकसान समाज के लिए भी है और उनके परिवार के लिए तो है ही है। और इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक है, क्योंकि लड़के लोग भी बहुत काफी संख्या में इन सारी चीजों में लड़कियों को लेकर साथ जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और यह असुरक्षित पलायन का बहुत बड़ा कारण है हमारे सिमडेगा के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 18 साल से कम है तो रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं, और कुछ भी और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इनको दिक्कत आता है।